जोशीमठ की तलहटी में पहुंचा देवभूमि डायलॉग। हमने वो प्रमाण देखे जो ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे ये जमीन खिसक रही है। हमारी इस बात को ज्यादा बल मिला जब यूसेक के डायरेक्टर और जाने माने भूगर्भ वैज्ञानिक महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट ने भी हमें उन प्रमाणों से रूबरू कराया जो ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि ये जमीन धीरे धीरे धंस रही है। क्या है इन झुके पेड़ों का राज? क्या रैनी आपदा के बाद जमीन खिसकने की दर तेज हुई है? क्या पत्थरों का कटान ये बताने के लिए काफी है कि जोशीमठ खतरे की जद पर खड़ा है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब और जानने की कोशिश करेंगे कि जोशीमठ में आई इन दरारों का कनेक्शन क्या तलहटी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। इस वक्त मैं विष्णुप्रयाग में मौजूद हूं और जो जोशीमठ में त्रासदी के संकेत मिले हैं, उन संकेतों को अगर पहचानना है तो उसके लिए आपको इस विष्णुप्रयाग में आना होगा, जहां पर धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम है और 7 फरवरी 2021 को जो बड़ी आपदा आई थी उसके संकेत चारों ओर यहां दिखाई देते हैं। और इन संकेतों को बताने के लिए मुझे लगता है आज जो मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड स्पेस साइंस सेंटर के डायरेक्टर और भूविज्ञान के प्राचार्य महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और बहुत धन्यवाद आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा, क्योंकि हम देश दुनिया को बताना चाहते थे कि आखिर वैज्ञानिक तौर पे वो कौन से संकेत हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं। क्या वाकई कटाव हो रहा है, धसाव हो रहा है और भूधसाव हो रहा है, क्रैक्स आ रहे हैं? क्या उसकी एक वजह इस तलहटी में छुपी हुई है? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं उन संकेतों को अगर हम एक आम आदमी को बताने की कोशिश करें तो वो संकेत को हम उसे कैसे समझा सकते हैं? धन्यवाद रमेश जी, आपको इस स्थान पे मुझे लाने के लिए। मैं समझता हूँ कि किसी भी कार्य को जब तक हम उसके मूल में न जाएं, जी। आधार में, तो हवाई में बात करने का औचित्य नहीं। तो आपने ये बहुत अच्छा विषय चुना कि हमें सबसे पहले जोशीमठ के आधार को देखना चाहिए। और आधार के लिए जो यहाँ पर प्रमाण है, जो कि आम जन के समझ में आने वाली चीज़ है, जिसको कि हम वैज्ञानिक भाषा में जो भूस्खलन के कुछ इंडिकेटर्स बोलते हैं, सरफेस इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे उपलब्ध हैं। और जैसे कि आपने कहा था कि 7 फरवरी 2021 में जो आपदा रेणी तपोवन में आई थी, उसके भी यहाँ पे आज भी चिन्ह जो है, निशान उपलब्ध हैं। और उनने क्या रोल अदा किया इस भूदशाओं में, उसके भी सिग्नेचर्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सामने आपको एक नज़र आएगा जिसको हम कहते हैं कि फ्रेश लैंडस्लाइड स्कार, यानी कि ताज़ा भूमि कटाव, जो कि धीरे धीरे करके नदी की तलहटी में जमा हो रहा है। और जब वो नदी की तलहटी में जमा होता है तो एक नेचुरल स्लोप बनाता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। वो लगभग 30 से 35 डिग्री के बीच का होता है। लेकिन जैसे ही ये एंगल ऑफ रिपोज नदी के कटाव, जो कि यहाँ पे धौलीगंगा और अलकनंदा मिल के कर रही है लगातार, उसको पानी के लेवल को बढ़ते ही उसके कटाव को करती है, तो वो मलबा जो है और नीचे धड़कने शुरू कर देता है। तो ये तो एक यहाँ पर रेगुलर प्रक्रिया है कि ऊपर से मलबा आया, जो मलबा जो है नदी के किनारे पे निस्तापित हुआ। उस नदी के किनारे ने जो है बाएं छोर ने, धौलीगंगा और अलकनंदा के बाएं छोर में वो कटाव हुआ और वो नीचे बह गया, और जो यहाँ पर दिख रहा है, जो कि यहाँ पे साक्षात दिख भी रहा है। नंबर 2, यहाँ पर जो दूसरा सिग्नेचर है, दूसरे जो चिन्ह हैं, जिसको कि हम एज ए भूवैज्ञानिक, मैं एक जियोलॉजिस्ट, जो मैं विद्यार्थी रहा हूँ अपने जीवन में, जो मैंने सीखा है कि जो सतह कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ आर्ट, मतलब जो प्रकृति के बाहर सतह पे हो रहा है उसकी अंदर की कहानी को बता रहा है। तो यहाँ पे जो वृक्ष हैं, जो हम बोलते हैं एलनस अंग्रेजी में, उतीस के पेड़, खूब सारा जंगल है ये लगाया हुआ है। मुझे लगता है कि ये जब बहुत पहले यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था वृक्षा का, चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा, ये उस टाइम के वृक्षारोपण किया हुआ है। और उसके बाद भी ये नेचुरली ऐसे स्लोप में ये एलनस जो है पैदा हो जाता है, ग्रो करता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक पैच यहाँ पे डेवलप हुआ। लेकिन वो पैच अपने आप में बता रहा है कहानी, इस ज़मीन के पेट में कुछ दर्द है। ये धरती जो है इस जगह पे धीरे धीरे करके सरक रही है।
देखिए उसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ इस छड़ी के माध्यम से, कि पेड़ हमेशा धरती के वर्टिकल खड़ा होता है। ये इसका मुंह जो है सूर्य की तरफ होता है और इसका जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण की केंद्र की ओर होता है। लेकिन जब मैं इसके सतह को नीचे सरकाऊंगा तो पेड़, अगर अचानक कोई भूस्खलन होगा तो पेड़ ऐसा होगा, सीधा और टेढ़ा। लेकिन अगर पेड़ ऐसा होगा कर्वेचर वाला, तो इसका मतलब ये धीरे 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 लंबी प्रक्रिया के तहत जब से ये पेड़ ग्रो होने शुरू हुए तब से लेकर आज तक यहाँ पे एक मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं सॉइल क्रीपिंग। लेकिन वो ज्यादातर पेड़, जैसा कि आपने इशारा किया, वो ज्यादातर पेड़ ऐसे दिख रहे हैं। हाँ, यस, वो इस तरह से बैंड से हुए। बिल्कुल बैंड हो रखे हैं। आप इसको बहुत आसानी से अपने अपने कैमरामैन को कह सकते हैं कि उसको पैन करेंगे और दिखाएंगे लोगों को कि जो धरती खसकने वाली होती है, जहाँ पे सॉइल, टॉप सॉइल सरफेस मूव हो रहा होता है, वहाँ पे पेड़ के जो तने हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, हॉकी के स्टिक की तरह हो जाते हैं। तीसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि पावर ऑफ वाटर, जो दुनिया की सबसे बड़ी अगर ताकत किसी चीज़ में है तो वह है पानी में। और पानी ही दुनिया का एक ऐसा एलिमेंट है इस विश्व का जिसके 3 रूप होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। और ये सबसे बड़ी डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है अगर ये तोड़ने पे आए। समझ गए ना? इसका सारा उदाहरण आपके सामने है। जो सामने जोशीमठ की तरफ जो नीचे बड़े बड़े चट्टान बोल्डर पड़े हैं, जैसे विष्णुप्रयाग का पुल का जो एबेटमेंट भी है उसी एक बड़े बोल्डर के ऊपर बना हुआ। इट इज़ नॉट अ परमानेंट रॉक, इट इज़ अ ट्रांसपोर्टेड बोल्डर। इस बोल्डर में भी न जाने कब से ये बोल्डर पड़ा हुआ है। और जब आप देखिए कि उसमें इतनी सुंदर कार्विंग हो रखी है अंदर से, पानी की जो धाराएं हैं, करंट है, वो करंट जब अपने साथ गाद लाती है, सेडिमेंट, और सेडिमेंट में ग्रेनाइट जैसे बोल्डर्स हैं हायर हिमालय से आने वाले, ये जब कंटिन्यूअसली रॉक पे टकराते हैं तो इतना कार्विंग करते हैं, केव्स बना देते हैं, उसके पॉट होल्स बना देते हैं, कोरिजन कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और आप पूरे चट्टान को काट चुके हैं। आप बड़ी सुंदरता से यहाँ पे, इससे बढ़िया एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल और कहीं नहीं हो सकता। रिवर के द्वारा इरोजन का हाइड्रोलिक एक्शन है ना, तो ये हाइड्रोलिक एक्शन और दूसरा जो है आपका ये कार्बिंग, सॉल्यूशन एक्शन, ये बहुत सारी कंबाइंड फिनोमेना है जिसकी वजह से यहाँ पे कंटिन्यूअसली इरोजन हो रहा है। और उसके बाद आप देखिए जैसी वाइड ओपन होती है वैली तो सेडिमेंट दाहिने बाएं जमा होने शुरू होते हैं, इनको हम बोलते हैं टेरेसेस। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। साहब, अब सवाल ये है कि हमें अगर एक बड़ी आबादी को बचाना है, उसे बचाएंगे कैसे? ये तो फिर भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, यानी हम खतरे के मुहाने में खड़े हैं और धीरे धीरे खतरा हमारी ओर बढ़ रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये हमारी प्रकृति है कि हमने जब जब हम पे ऐसी विविधताएं आई हैं, इंसान ने उनसे दो चार होना सीखा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि केदारनाथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इतना बड़ा अवलांच आया, इतना बड़ा मास मूवमेंट हुआ, उसके बाद उससे पहले अलकनंदा में श्रीनगर कहते हैं कि 7 बार राजधानी भी डूब गई थी। लेकिन हमने समय अंतराल में उससे सीखा और अपने आप को बचाने की टेक्निक भी सीखी। तो ऐसा नहीं है कि ये इरोजन हो रहा है तो ठीक है, हम इरोजन हो रहा है तो हम आपदा से दूर जाए ना। कोशिश ये करें कि जहाँ पर आपदा है, जहाँ पे हॉट स्पॉट है, उससे अलग हटने की कोशिश करें। कोई ज़रूरी है कि उसी के ऊपर रहना है। ठीक है। तो मेरा अपना मानना है कि बचाव में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे आदमी को बचाया जा सकता है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसको शिक्षा कितनी है उस चीज़ की, ज्ञान कितना है उसका। तो ये ज्ञान का प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जितनी भी जनता है सुन रही है उनको ये बताने की कोशिश करूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, इस साइंस को समझिए, हिमालय की सेंसिटिविटी और यहाँ की इकोलॉजी को समझिए और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करिए। ठीक है, बहुत आभार महेंद्र सिंह बिष्ट जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो उन्होंने प्रमुखता से 3 संकेत दिए हैं। यकीन मानिए वो तीनों संकेत हमारे आंखों के सामने साक्षात विराजमान है, तलहटी है जोशीमठ की, और ये संकेत इशारा कर रहे हैं कि शनै 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 ये धरती नीचे की ओर आ रही है। और जैसे जैसे कटाव यानी पानी के फोर्स से कटाव हो रहा है तो भू धसाव धीरे धीरे होता जा रहा है। जाहिर है उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि यहाँ पर बैठे लोगों के लिए
आने वाले समय में सुरक्षित स्थान ढूंढना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।